प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी प्यारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आप सभी के बीच में परमेश्वर का सच्चा कलाम और सच्चा सुसमाचार हम लेकर के आए हैं, एक नए विषय पर, एक नए टॉपिक पर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम जानेंगे कि वो कौन सी बीमारी है जिस बीमारी को प्रभु यीशु मसीह दूर करने आया। आज हम देखते हैं चर्चेस में लोग बीमारियों को लेकर जाते हैं, किसी को कोई बीमारी होती है, किसी को कोई बीमारी होती है, वो सब अपनी बीमारियों की चंगाइयों के लिए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन सी बीमारियां हैं जिस बीमारी को दूर करने के लिए हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आया और समस्त मानव जाति के लिए उसने अपने प्राण को त्याग दिया और तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जीवित हो गया, जिसका सुसमाचार हम सारे जगत में प्रचार करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके जी उठने का, वो जीवित खुदा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम जानते हैं वचन से कि वो कौन सी बीमारियां हैं जो कि मनुष्य को बीमार करती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय और उसके 14वें वचन से मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्यों में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। यहाँ पर आत्मिक कानों की बात हो रही है मेरे प्यारे भाई बहनों। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्यों के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने उनसे कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्यों को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ रोग बताए हैं जो कि मनुष्यों के भीतर होते हैं। आजकल लोग अपनी शरीरों की चंगाइयों के लिए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में लिखा है कि शरीर नाशवान है। शरीर मिट्टी का है और इस पृथ्वी का है और इस पृथ्वी के तत्वों से बना हुआ है। उसमें बीमारियां भी होगी, उसमें रोग भी लगेगा, उसमें सब चीज़ें होगी, उसको दुख भी होगा। सो शरीर जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो इस धरती के तत्वों से मिलकर के बना है और शरीर नाशवान है और वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। सो हम इन बीमारियों के पीछे भाग करके प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि हमें चंगा कर। और जबकि हमारे मनों में, हमारे आत्मा में ये सारे रोग लगे हुए हैं, इनको कौन चंगा करेगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, यही वो रोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह चंगा करने आया। मैं आपको फिर एक बार वो रोग सारे गिनवा देता हूँ जो कि मनुष्य को बीमार करते हैं, शुद्ध करते हैं मनुष्य को। यहाँ पर लिखा है, अर्थात मनुष्य से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता ही निकलती है। यही सब बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन सभी की आज हम गवाहियाँ नहीं सुनते हैं स्टेज पर। हम बड़ी बड़ी चर्चेस में देखते हैं, या छोटी चर्च हो या बड़ी चर्च हो, वहाँ पर हम इन सब गवाहियों को नहीं सुनते हैं कि मैं पहले बहुत व्यभिचार करता था, अब परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो कार्य किया, मैं व्यभिचार से दूर हूँ। मैं पहले बहुत चोरी करता था, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, मुझे इस रोग से बचाया उसने। मैं लुचपन करता था, या मैं कुदृष्टि से किसी स्त्री को या किसी पुरुष को देखता या देखती थी, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। या मैं बहुत निंदा करता था, मेरे अंदर बहुत अभिमान था, घमंड था। अब मेरे अंदर वो सारी वस्तुएं नहीं हैं।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आजकल हम इन सब गवाहियों को क्यों नहीं सुनते चर्चस में? क्योंकि दरअसल उन्होंने अभी तक इस चंगाई को पाया ही नहीं है। यदि वो पा लेते तो इन गवाहियों को देते। उन्होंने सिर्फ शरीर की चंगाइयों को पाया, और वचन में लिखा है जो कि अपने शरीर और प्राण से प्रेम रखता है उसमें वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हमें अपने आप से भी प्रेम रखना है मेरे प्यारे भाई बहन। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हम अपने आप से प्रेम ना रखें, रखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपनी आत्मा को बचाना है। जो घाव, जो रोग उसमें लगे हैं, उनकी चंगाइयों को प्राप्त करना है प्रभु यीशु मसीह से। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही वो सारे रोग हैं, यही गवाहियाँ होनी चाहिए चर्चस में, ना कि शरीर के रोगों की गवाहियाँ होनी चाहिए। यही वो आत्मिक बीमारियाँ हैं जिनकी चंगाई को देने के लिए वो आया। वो मनों में विश्राम देने के लिए आया मेरे प्यारे भाई बहनों। मन ही है जो हमें अशुद्ध करता है। अब यदि इस मन में वो प्रभु यीशु मसीह समा जाए, उसके विचार समा जाए, उसकी बातें समा जाए, तो ये मन शुद्ध हो जाएगा। यदि हम उसकी आज्ञाओं पर चलने लग जाए तो हम पूरे शुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर समझाया कि मनुष्यों को यही बातें अशुद्ध करती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको आज का वचन समझ में आया होगा, और इन बातों को अपने जीवन में लागू कीजिए और अपने आप को काटिए और छाटिए। क्या आज भी आप शरीर की चंगाइयों के पीछे भाग रहे हैं, या आत्मा को सेव करने के लिए, बचाने के लिए भाग रहे हैं? सो यदि आप सबको समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, ताकि यूट्यूब इसको और आगे से आगे पहुँचाए और परमेश्वर की सच्ची बातें और सच्चा कलाम पूरे संसार में फैल सके। हम उसके आने तक स्थिर खड़े रहें, हम उसके आने तक साफ और पाक रहें। सो आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मसीह की।